हेलो क्लास 9 आज हम अपनी नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 11.2 की कंस्ट्रक्शन नंबर 2। ठीक है बच्चे, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भेजी वो दोनों एडिशन वाली ट्रायंगल्स थी, जिसमें हमको भुजाओं का योग सम ऑफ द साइड्स दिया हुआ था। और अभी जो हम लोग ट्रायंगल्स बनाएंगे उसमें हमारे पास दो साइड्स का अंतर, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स हमको दिया होगा, उसको हम लोग बनाएंगे बच्चे। तो इसमें आपको मैं पहले बता दूं कि दो प्रकार के ट्रायंगल्स हो सकते हैं बच्चे। जैसे कि मान लेते हैं एक ट्रायंगल ऐसी होगी जिसमें ए बी जो है वो छोटा होगा ए सी से, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल कौन सी होगी जिसमें ए बी जो है वो बड़ा होगा, ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी। तो यहाँ पर हमको दिया होगा ए बी माइनस ए सी और यहाँ पर हमको दिया होगा ए सी माइनस ए बी। दो तरह के अंतर हो सकते हैं। यदि ये भुजा छोटी है तो इसमें से इसका अंतर, और यदि ये बड़ी है तो इसमें से इसका अंतर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है बच्चे। तो जब भी ऐसी ट्रायंगल आपको बनानी होगी, बिल्कुल ध्यान से समझना इस पार्ट को, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही लगते हैं। कभी कभी बच्चे इसका जो थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे उसको इसी मेथड से बना के आ जाते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इसको देखना है। यदि ये भुजा, अब नाम कुछ भी होगा, ए बी बी सी ज़रूरी नहीं है, वो पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकता है। तो आप क्या करेंगे, ए बी सी की तरह उसको एज्यूम करेंगे और देखेंगे कौन सी साइड उसकी बड़ी है, ठीक है। लेफ़्ट या राइट, आप उसको लेफ़्ट राइट के हिसाब से याद रखेंगे। तो इसमें ये बड़ी है लेफ़्ट वाली साइड। तब क्या करना है, यदि ये बड़ी है तो इसमें जो अंतर दिया होता है ना बच्चे, उसको ऊपर की तरफ मार्क करना रहता है। और यदि ये छोटी होगी तो अंतर, इस लाइन को पीछे बढ़ाएंगे और अंतर जो है उसको पीछे की तरफ मार्क करना रहता है। उसको सी से मिलाएंगे, इधर भी इसको सी से मिलाएंगे। दोनों में प्रोसेस वही है, खाली आपको याद क्या रखना है, ये छोटी है तो इसको लंबे कर देना है, ये लंबी है तो इसको छोटा कर देना है। इस तरह से याद रखने की ये ट्रिक है एक तरह से, ठीक है। तो अभी हमारे पास ए बी बड़ी है, ए सी छोटी है, तो हम इस मेथड से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आइए देखें कैसे बनेगा। सबसे पहले हमको दिया हुआ है बी सी इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बच्चे इसको थोड़ा आपको ज़्यादा स्पेस देना होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल आपकी काफ़ी दूर तक जाएगी, ठीक है। हाँ, तो बच्चे हमारे पास है, सबसे पहले हम लोग बेस लेंगे इसका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आप स्केल लीजिए और 8 सेंटीमीटर की एक लाइन आप डायरेक्ट खींच लीजिए इस पर। तो ये हमारे पास एक बेस आ जाएगा, जिसे हम लोग बी सी का नाम देंगे, जो हमें गिवन है, ठीक है। तो बेस हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। दिस इज़ 8 सेंटीमीटर, ओके। अब क्या करना है, कह रहा है एंगल बी इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम सबसे पहले एंगल बी बनाएंगे 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आप सब बनाना जानते हैं, इसलिए मैं बार बार उसको नहीं सिखाऊंगी। 90 डिग्री बना के उसका हाफ़ करना रहता है, ये बात हम जानते ही हैं। तो आप लोग इसको बनाएंगे और जैसे ही हमारा 90 बना उसको हमने हाफ़ कर दिया। ये हमारा 90 डिग्री एंड देन ये हमारा 45 डिग्री। इसको हम लोगों ने इस तरह से ड्रॉ किया। अब बच्चे आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ए बी बड़ी हो, ये बी सी है हमारे पास, ठीक है। अगर ए बी बड़ी हो तो हमको ऊपर की तरफ आर्क लेना है। कितना आर्क लेना है, जितना हमको इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चे 3.5 सेंटीमीटर कंपास हम खोलेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पर ऊपर की तरफ
मार्क लगा देंगे। ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। इसका नाम हम लोग डी रखेंगे और इसको शायद और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तब तक हम इसको डॉटेडली मिला देते हैं। ये आपको डॉटेडली लाइन बनाकर इसको डी और सी को मिला देना है। अब हमारा एम क्या है, डी सी को समद्विभाजित करना है, यानी कि इसका लंब समद्विभाजक जैसा कि आप जानते हो आधे से अधिक प्रकार खोल के डी सी का, डी और सी का, एक बार डी से और दूसरी बार सी से हम लोग चाप लगाएंगे। ये हमारे पास डी और सी से बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे और इसको आगे तक बढ़ाएंगे। कितना आगे बढ़ाएंगे हम लोग, इसको तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक ये इस रेखा से, कोण बनाने वाली रेखा से मिल नहीं जाए। तो इसको भी हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कहाँ दोनों मिल रहे हैं। तो अपने आप बच्चे ये दोनों एक बिंदु पर मिल जाएंगे, वो हमें ए प्राप्त हो गया। कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, ए और सी को मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी BC, जिसमें हमको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, एंगल बी कितना है 45 डिग्री। और अब देखो बेटा क्या है, इस भुजा का और इस भुजा का अंतर तुम लोग निकाल के देखोगे तो ये जो है अंतर 3.5 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। ये काम आप खुद करके देख सकते हो, क्योंकि ये काम स्केल से माप कर आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपकी कंस्ट्रक्शन सही बनी है या गलत बनी है। तो फिर से एक बार मैं बता देती हूँ बच्चे, क्या करना है। BC भुजा बना लिए 8 सेंटीमीटर, उसके ऊपर एंगल भी 45 डिग्री। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग भुजा AB को ऊपर की ओर काटना है। कितना, जितना हमको अंतर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर वो जो बिंदु आया उसका नाम D रखे, D को C से मिला दिए। अब DC का लंब समद्विभाजक हम लोग ड्रॉ करेंगे, और लंब समद्विभाजक इस रेखा को कहीं ना कहीं मिलेगा। उस रेखा, उस बिंदु का नाम, जहाँ दोनों मिले उस बिंदु का नाम A रख दें। इसको X मान सकते हैं तुम लोग। तो ये A, जहाँ दोनों मिल गए, ये कोण बनाने वाली रेखा और लंब समद्विभाजक दोनों जिस बिंदु पर मिले उसका नाम A रखे, A और C को मिला दिया गया। इस प्रकार हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC बनी, जिसमें एंगल B 45 डिग्री और AB - AC = 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे।